हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपने ही यूट्यूब चैनल लर्निंग कैफे में। बिहार दरोगा का रहमान सर का भी मार्केट में ये जो नया प्रैक्टिस सेट आया है, इसका दूसरा सेट आज शुरू करेंगे। पहला सेट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है या ऊपर आई बटन पर क्लिक करके आप वो वीडियो देख लीजिएगा। इसमें टोटल 20 प्रैक्टिस सेट है, 1 बाय 1 करके पूरे प्रैक्टिस सेट का टेस्ट चलाया जाएगा। प्रत्येक प्रैक्टिस सेट में 100 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो चलिए दूसरा सेट को शुरू कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को मनाया जाता है। दूसरा ऑप्शन हो जाएगा, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। यह प्रसिद्ध वैज्ञानिक सीवी रमन के जन्मदिन के अवसर पर मनाया जाता है। दूसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? कौन सा जो युग्म है वो गलत है? तो ये पहला हो जाएगा, पुलरिन्स फ्लोरीन युक्त कार्बन यौगिक नहीं होता है, ये गलत हो जाएगा। कार्बन के पहले 2 अपरूप ग्रेफाइट और हीरा होता है और कार्बन का तीसरा अपरूप जो होता है वो पुलरिन्स होता है। अब पुलरिन्स का उपयोग औद्योगिक रासायनिक क्रिया में उत्प्रेरक एवं बैटरियों के इलेक्ट्रोड बनाने में किया जाता है। अगला क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। आर्सेनिक 74, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है। तो आर्सेनिक 74 का जो उपयोग होता है ट्यूमर में, आर्सेनिक 74 ट्यूमर हो जाएगा। कोबाल्ट 60 जो हो जाएगा ये कैंसर हो जाएगा। आयोडीन 131, आयोडीन 131 जो है ये थायराइड ग्रंथि सक्रियता। सोडियम 24 ये रक्त व्यक्तिक्रम हो जाएगा। तो ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन मनुष्य द्वारा निर्मित आनुवंशिक रूप से अभियंत्रित प्रथम जीवित जीव है? डॉली पहला ऑप्शन हो जाएगा, डॉली। स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु है। स्टेनलेस स्टील जो है वो किस चीज का मिश्र धातु है? तो लोहे एवं क्रोमियम के मिश्र धातु है। लोहे और क्रोमियम के मिश्र धातु है स्टेनलेस, तीसरा ऑप्शन हो जाएगा। लौंग है, लौंग जो है वो क्या है? तो बंद कलिया है, ऑप्शन 3 हो जाएगा। लौंग जो है वो बंद कलिया है। दोस्तों अगर आपके पास ये सेट है, ये वाला सेट है तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो टेंशन नहीं लेना है। पूरे सेट का पीडीएफ आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। अगर आप ये पीडीएफ लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित ग्रहों को उनकी सूर्य से दूरी के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो सूर्य से दूरी के आधार पर ग्रहों के जो बढ़ते क्रम है वो सबसे पहले पृथ्वी है। पृथ्वी जो है, पृथ्वी के बाद जो है बृहस्पति है, दूसरा नंबर पे बृहस्पति। और बृहस्पति के बाद जो है वो है यूरेनस, फिर इसके बाद प्लूटो है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, पहला ऑप्शन हो जाएगा सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निकट दृष्टि दोष को ठीक किया जाता है। निकट दृष्टि दोष को किस लेंस के द्वारा ठीक किया जाता है? अवतल लेंस के प्रयुक्त करके। दूसरा ऑप्शन हो जाएगा, अवतल लेंस के प्रयुक्त करके निकट दृष्टि दोष को ठीक किया जाता है। मां और शिशु के बीच गले लगना या चूमना निम्न हार्मोनों में से किसके मोचन को प्रेरित करता है? नॉरएड्रेनाइन, दूसरा ऑप्शन हो जाएगा, नॉरएड्रेनाइन हार्मोन को प्रेरित करता है। भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण है। भौतिक परिवर्तन का कौन सा एक उदाहरण है? पानी में चीनी का घुलना। चौथा ऑप्शन हो जाएगा, पानी में चीनी का घुलना, ये जो है भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। निम्नलिखित में से कौन सा पोटेशियम अल्पता से संबद्ध है? तो रक्तचाप, पोटेशियम, दूसरा ऑप्शन हो जाएगा निम्न रक्तचाप। निम्न रक्तचाप जो है ये पोटेशियम अल्पता से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखिए, ऐसी युक्ति जो आंकड़ों को आवेगों में परिवर्तित कंप्यूटर से टर्मिनल को टेलीफोन लाइन पर संप्रेषित करती है वह क्या है? मोडेम है, चौथा ऑप्शन हो जाएगा सही उत्तर, मोडेम है। तब कोई प्रतिक्रिया नहीं होती जब भाप गुजरती है ऊपर से। किसके ऊपर से भाप गुजरती है तब कोई प्रतिक्रिया नहीं होती? एल्यूमिनियम के ऊपर से जब भाप गुजरती है तब कोई प्रक्रिया नहीं होती। अगला क्वेश्चन देखिए,
निम्नांकित में से कौन सुमेलित नहीं है? निम्नांकित में से आपको जो है गलत को चुनना है। तो ये चौथा ऑप्शन जो हो जाएगा, ये जो वेक्टर जीव कीटनाशी, ये जो है ये गलत हो जाएगा। तो क्वेश्चन के हिसाब से चौथा ऑप्शन सही है, लेकिन ये जैव कीटनाशी के रूप में प्रयोग नहीं होता। ये जो वेक्टर जो है ये जैव कीटनाशी के रूप में प्रयोग नहीं होता, बल्कि ये प्रयोग होता है उर्वरक के रूप में, जैव उर्वरक के रूप में ये जो वेक्टर का प्रयोग किया जाता है। एक सामान्य शुष्क सेल में विद्युत अपघट्य होता है। अमोनियम क्लोराइड तीसरा हो जाएगा, अमोनियम क्लोराइड। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो सूची 1 में विटामिन दिया है और सूची 2 में जो हीनता मतलब विटामिन की कमी से कौन सा रोग होता है वो दिया गया है। तो रेटिनॉल, रेटिनॉल से जो होता है नेत्र सूख कर लाल हो जाना, रेटिनॉल की कमी से नेत्र सूख कर लाल हो जाना होता है। टोकोफेरल, टोकोफेरल से जो होता है वो बांध्यता होता है, टोकोफेरल की कमी से। साइनोकोबालामीन, साइनोकोबालामीन से जो रोग होता है वो घातक रक्ताल्पता होता है। और पीरिडॉक्सिन से जो होता है मानसिक व्याधि होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दूसरा ऑप्शन, इसका दूसरा ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, डायनेमो, डायनेमो का क्या काम है? तो डायनेमो जो है ये यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। डायनेमो जो है वो यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध महत्वपूर्ण नाभिकीय ईंधन है। थोरियम दूसरा ऑप्शन हो जाएगा। भारत के केरल राज्य में थोरियम प्रचुर मात्रा में मिलता है। आकाश नीला लगता है, क्यों? आकाश नीला जो है वो क्यों दिखाई देता है? तो लघु तरंग दैर्घ्य तरंगों के अपेक्षा वायुमंडल द्वारा अधिक प्रकीर्णन होती है, जिसके कारण आकाश जो है वो नीला दिखाई देता है। 1 माइक्रोन बराबर होता है, 1 माइक्रोन किसके बराबर होता है? तो 1/1000 मिलीमीटर के बराबर होता है। तीसरा ऑप्शन हो जाएगा 1/1000 मिलीमीटर, या फिर आप कहें तो 10⁻³ मीटर के बराबर। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित नदियों में से कौन अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है? तो राइन नदी चौथा ऑप्शन हो जाएगा। राइन नदी यूरोप के कई देशों से बहने वाली एक नदी है। ये देखिए ये मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है। तो जब आप टेलीग्राम से पीडीएफ डाउनलोड कीजिएगा तो इस पीडीएफ में ये मैथ्स का क्वेश्चन रहेगा और इसका सॉल्यूशन भी मिल जाएगा। तो आप सॉल्यूशन देख के सॉल्व कर लीजिएगा, जो 2 से 4 क्वेश्चन मैथमेटिक्स का है। कालीकट के निकट पयोली में खेलकूद अकादमी स्थापित किया गया है। किसके द्वारा स्थापित किया गया है? पीटी ऊषा के द्वारा स्थापित किया गया है। सरकार ने 2021 से 22 की अवधि के दौरान कोविड-19 वैक्सीन के लिए कितनी राशि निर्धारित किया है? तो 35,000 करोड़ रुपया निर्धारित किया है। आर्थिक समीक्षा 2020 से 21 के अनुसार सेवा क्षेत्र का भारत के सकल संवर्धित मूल्य में कुल कितने प्रतिशत का योगदान है? 54% का योगदान है, 54% का योगदान है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय सेना ने 100 फीट लंबा भारतीय राष्ट्रीय ध्वज कहां स्थापित किया है? जम्मू और कश्मीर में स्थापित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अफगानिस्तान की संसद को कहते हैं, अफगानिस्तान की संसद को क्या कहते हैं? शोरा कहा जाता है। अफगानिस्तान के संसद को शोरा कहा जाता है। मजलिस, ये मजलिस जो है ईरान और मालदीव के संसद को कहा जाता है। और सीनेट, सीनेट जो है अमेरिकी संसद के ऊपरी सदन का नाम है सीनेट। यह भी मैथ का क्वेश्चन है। पहली बार कौन सा खेल टोक्यो ओलंपिक 2020 में खेला गया? पहली बार कौन सा खेल टोक्यो ओलंपिक में खेला गया? तो स्केटबोर्ड ये खेला गया, कराटे भी खेला गया, स्पिनिंग भी खेला गया। तो चौथा ऑप्शन हो जाएगा उपरोक्त सभी खेला गया। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार विजेता पहले भारतीय कौन थे?
विनोबा भावे, चौथा ऑप्शन हो जाएगा विनोबा भावे। विनोबा भावे भारत के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, सामाजिक कार्यकर्ता तथा प्रसिद्ध गांधीवादी थे। इन्हें 1958 में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। वे इस पुरस्कार को जीतने वाले पहले भारतीय थे। ये भी मैथ का क्वेश्चन है, 3 से 5 क्वेश्चन रहता है मैथ का, तो टेंशन नहीं लेना है। पीडीएफ डाउनलोड कीजिएगा, उसमें सॉल्यूशन भी दिया गया है। तो अगला क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय सांख्यिकीय कार्यालय के आंकड़े के अनुसार वित्त वर्ष 2020 से 21 में भारतीय अर्थव्यवस्था में कितने प्रतिशत की गिरावट आई है? 4.3% की गिरावट आई है। दूसरा ऑप्शन हो जाएगा 4.3% की गिरावट आई है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी मैथ का क्वेश्चन है, तो पीडीएफ में मैथ का क्वेश्चन और इसका सॉल्यूशन भी मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अल जजीरा है, अल जजीरा जो है ये क्या है? टेलीविज़न चैनल है। चौथा ऑप्शन हो जाएगा अल जजीरा जो है ये एक टेलीविज़न चैनल है। पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान था। अल बरूनी प्रथम मुसलमान था जिन्होंने पुराणों का अध्ययन किया। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। सूची 1 में जनजाति है और उनका निवास स्थान दिया गया है, तो ये जो है भील जनजाति। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। भील जनजाति जो है ये राजस्थान के क्षेत्र में स्थित है। भील जनजाति राजस्थान में। संथाल जो है ये संथाल झारखंड में। राजी जो है ये उत्तरांचल में, और लेप्चा जो है ये सिक्किम में। लेप्चा जनजाति का निवास स्थान जो है वो सिक्किम है, तो दूसरा ऑप्शन हो जाएगा सही। योग दर्शन के प्रतिपादक हैं। योग दर्शन के प्रतिपादक कौन है? पतंजलि है। योग दर्शन के प्रतिपादक पतंजलि है। पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक जैमिनी है। जैमिनी जो है ये पूर्व मीमांसा के प्रतिपादक है। शंकराचार्य, ये शंकराचार्य जो है ये अद्वैत दर्शन के प्रतिपादक हैं। शंकराचार्य अद्वैत दर्शन के प्रतिपादक हैं। गौतम जो है ये न्याय दर्शन के प्रतिपादक हैं। हाल ही में किस भारतीय सुरक्षा बल ने गांडीव नामक आतंकवाद विरोधी अभ्यास किया है? तो नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। तीसरा ऑप्शन हो जाएगा नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। सोमेश्वर श्रेणी का विस्तार बिहार के किस जिले में है? पश्चिमी चंपारण में है। देव समाज का संस्थापक निम्न में से कौन था? देव समाज का संस्थापक निम्न में से कौन था? शिव नारायण अग्निहोत्री। तीसरा ऑप्शन हो जाएगा देव समाज की स्थापना फरवरी 1887 ईस्वी में शिव नारायण अग्निहोत्री ने की थी। बिहार की सबसे प्राचीन परियोजना है। बिहार की सबसे प्राचीन परियोजना कौन सा है? सोन परियोजना। पहला ऑप्शन हो जाएगा सोन परियोजना। बिटकॉइन को आधिकारिक करेंसी के रूप में दर्जा देने वाला दुनिया का पहला देश निम्न में से कौन बन गया है? एल सल्वाडोर। चौथा ऑप्शन हो जाएगा सेंट्रल अमेरिकी देश एल सल्वाडोर दुनिया का पहला ऐसा देश बन गया है जहां क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन को लीगल टेंडर या आधिकारिक करेंसी का दर्जा दे दिया गया है। कौटिल्य महामंत्री थे। सम्राट कौटिल्य जो है किस सम्राट के महामंत्री थे? चंद्रगुप्त मौर्य के महामंत्री थे कौटिल्य। गुप्त काल में किसने आयुर्विज्ञान विषयक रचना की? सुश्रुत ने। चौथा ऑप्शन हो जाएगा सुश्रुत। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके शासन में क्रियान्वित किया गया? लॉर्ड कैनिंग के शासन में क्रियान्वित किया गया। दूसरा ऑप्शन हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। गुप्तकालीन रजत मुद्राओं को नाम दिया गया था? रूपक नाम दिया गया था। तीसरा ऑप्शन हो जाएगा रूपक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 4 देशों के केंद्रीय बैंकों ने डिजिटल मुद्रा CBDC योजना शुरू की है। इनमें कौन से देश जो है वो शामिल नहीं है? तो भारत शामिल नहीं है। चौथा ऑप्शन हो जाएगा भारत। ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, मलेशिया और दक्षिण अफ्रीका के केंद्रीय बैंकों ने डिजिटल मुद्रा CBDC योजना शुरू की है। एलिफेंटा की गुफाएं निम्न धर्म के मतावलंबियों के उपयोग के लिए काटकर बनाई गई थी। किस धर्म के लिए काटकर बनाई गई थी? शैव धर्म के लिए। तीसरा ऑप्शन हो जाएगा शैव धर्म।
ये भी मैथ का क्वेश्चन है। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किस ग्रंथ में संकलित है? राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम जो है वो किस ग्रंथ में संकलित है? आनंद मठ में। तीसरा ऑप्शन हो जाएगा। बंकिम चंद्र चटर्जी के आनंद मठ से लिया गया है ये वंदे मातरम गीत। अभिनव भारत का गठन किया था। अभिनव भारत का गठन किसने किया था? बी.डी. सावरकर ने किया था। निम्न में से कौन एक सुमेलित है? मतलब राइट आंसर जो है कौन एक सुमेलित है, सही उत्तर है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रफीक जकारिया। रफीक जकारिया जो हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। रफीक जकारिया का दी मैन हु डिवाइडेड इंडिया पुस्तक के लेखक जो है रफीक जकारिया है। इसके बाद चलिए ये भी देख लेते हैं। इंडियन स्ट्रगल, इंडियन स्ट्रगल के लेखक जो है सुभाष चंद्र बोस है। इंडियन अनरेस्ट, इंडियन अनरेस्ट के लेखक जो है वो वैलेंटीन सीरोल है। वाणिज्य मंत्रालय की एक विज्ञप्ति के अनुसार 2020 से 21 के दौरान भारत के कृषि और संबद्ध उत्पादों के निर्यात में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? 17.34% की वृद्धि हुई है। तीसरा ऑप्शन हो जाएगा 17.34%। अगला क्वेश्चन देखिए। बिहार में गंगा नदी में दक्षिण दिशा से मिलने वाली नदियों में कौन नहीं है? बिहार में गंगा नदी में दक्षिण दिशा से मिलने वाली नदियों में कौन सा नदी है जो नहीं है? महानंदा नदी। हाल ही में महिला अधिकारिता पर G20 मंत्री स्तरीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? इटली में आयोजित किया गया था। गांधी जी ने जिस विदेशी पत्रकार को दांडी मार्च के समय अपने साबरमती आश्रम में ठहराया था वह कौन था? वेब मिलर। दूसरा ऑप्शन हो जाएगा वेब मिलर एक अमेरिकी पत्रकार थे। किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर प्रार्थना, याचना तथा विरोध की राजनीति करने का आरोप लगाया? बाल गंगाधर तिलक। दूसरा ऑप्शन हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट मिशन 1946 का सदस्य नहीं था? लॉर्ड वेवेल नहीं था सदस्य। पहला ऑप्शन हो जाएगा लॉर्ड वेवेल जो है ये सदस्य नहीं था। 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन जो है दिल्ली पहुंचा था और 16 मई 1946 को इस मिशन ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। लेकिन इसके जो अध्यक्ष थे कैबिनेट मिशन के स्टेफोर्ड क्रिप्स जो है ये अध्यक्ष थे। अब बाकी जो है पेंथिक, लॉरेंस, A.V. अलेक्जेंडर ये सब सदस्य थे, लेकिन लॉर्ड वेवेल जो है ये सदस्य नहीं था। अगला क्वेश्चन देखिए। किस राज्य की वाटर ब्यूरियल को 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2021 में पर्यावरण संरक्षण पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है? अरुणाचल प्रदेश। निम्नलिखित में से किस संगठन ने दुनिया भर के किसानों के लिए दुनिया का पहला नैनो यूरिया लिक्विड पेश किया है? इफ्को ने। चौथा ऑप्शन हो जाएगा इफ्को ने। अगला क्वेश्चन। 1940 में संचालित व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन में प्रथम सत्याग्रही कौन था? विनोबा भावे था प्रथम सत्याग्रही। उस भारतीय पुरुष मुक्केबाज का नाम बताइए जिसने एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2021 में 91 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है? संजीत कुमार। तीसरा ऑप्शन हो जाएगा संजीत कुमार। अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन चौरी चौरा कांड की वास्तविक तिथि है? 5 फरवरी 1922। पहला ऑप्शन हो जाएगा 5 फरवरी 1922। एक साप्ताहिक के रूप में यंग इंडिया का शुभारंभ किया था, किसने किया था? एक साप्ताहिक के रूप में यंग इंडिया का प्रकाशन होम रूल लीग ने शुरू किया था। इसकी स्थापना एनी बेसेंट ने की थी। तो होम रूल पार्टी हो जाएगा पहला ऑप्शन, होम रूल पार्टी ने। अगर भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद है तो उस विवाद को सौंपा जा सकता है। उस विवाद को जो है किसको सौंपा जा सकता है? तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय को सौंपा जा सकता है। तीसरा ऑप्शन हो जाएगा भारत के सर्वोच्च न्यायालय को।
भारतीय संविधान भारत के राष्ट्रपति को अधिकार नहीं देता। भारतीय संविधान भारत के राष्ट्रपति को किस चीज़ का अधिकार नहीं देता? राज्यों की मुख्यमंत्री की नियुक्ति का अधिकार जो है भारतीय संविधान राष्ट्रपति को नहीं देता है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनकी आगे व्याख्या की गई है। उनकी आगे कहाँ व्याख्या की गई है? तो भारतीय संविधान के प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनकी व्याख्या मूल अधिकारों, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों एवं मौलिक कर्तव्यों के अध्यायों में की गई है। तो तीसरा ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। मूल अधिकारों, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों एवं मौलिक कर्तव्यों के अध्यायों में किया गया है। भारतीय संविधान के लिए प्रथम संशोधन विधेयक है। भारतीय संविधान के लिए प्रथम संशोधन विधेयक कब किया गया है? 1951 ईस्वी में। दूसरा ऑप्शन हो जाएगा 1951 ईस्वी में प्रथम संविधान संशोधन विधेयक लाया गया था, जिसमें संपत्ति अधिग्रह, भूमि सुधार, न्यायिक समीक्षा जैसे विषयों को शामिल किया गया था। निम्न में से कौन सा एक संवैधानिक संशोधन मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है? 44वां संवैधानिक संशोधन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरकारों द्वारा शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार संविधान की किस अनुसूची में उल्लिखित है? 7वीं अनुसूची में उल्लिखित है। जोखिम भरे उद्योगों में बाल श्रम का उपयोग निषिद्ध किया गया है। किसके द्वारा निषिद्ध किया गया है? तो भारत के संविधान द्वारा निषिद्ध किया गया, ये सही है। 10 दिसंबर 1996 के सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय द्वारा, ये भी सही है। संयुक्त राष्ट्र के चार्टर द्वारा, ये भी सही है। तो चौथा ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नांकित महानगरों में से किसका लिंगानुपात अधिकतम है? चेन्नई का। तीसरा ऑप्शन हो जाएगा, चेन्नई का लिंगानुपात अधिकतम है। किस आईआईटी के वैज्ञानिकों और दिल्ली विश्वविद्यालय के फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज ने एक जीवित पौधे आधारित वायु शोधक यू ब्रीथ लाइफ विकसित किया है, जो इंडोर स्थानों में वायु शोधन प्रक्रिया को बढ़ाता है? आईआईटी रोपर और आईआईटी कानपुर। चौथा ऑप्शन हो जाएगा आईआईटी रोपर और आईआईटी कानपुर। निम्नलिखित प्रस्तावों में से किसका संदर्भित संबंध संघीय बजट से है? निम्नलिखित प्रस्तावों में से किसका संदर्भित संबंध संघीय बजट से है? कटौती प्रभाव का। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सुमेलित है? निम्नलिखित युग्मों में से कौन है जो सही है? तो संविधान की धारा 352, संविधान की धारा 352 जो है आपात स्थिति की घोषणा करता है, ये सही है। इसके अलावा ये सब जो है गलत है। काली मुद्रा क्या है? ब्लैक मनी। काली मुद्रा जो है वो क्या है? तो यह अवैध आय है जिस पर आयकर नहीं दिया गया है। चौथा ऑप्शन हो जाएगा। भारत में राज्यों के अवस्थापना सुधार के लिए ऋण एवं अनुदान निम्नलिखित में से किस एक संस्था द्वारा दिए गए हैं? विश्व बैंक के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखिए, रायमोना किस राज्य का छठा राष्ट्रीय उद्यान बना है? असम का। बिहार में 2020 में किस तिथि को वृहद पैमाने पर मानव श्रृंखला का आयोजन किया गया? 19 जनवरी को। इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2021 के अनुसार दुनिया का सबसे रहने योग्य शहर कौन सा है? ऑकलैंड है। चौथा ऑप्शन हो जाएगा ऑकलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड WWF का प्रतीक कौन सा जानवर है? जायंट पांडा है। भारत में फोर्ब्स की विश्व के सर्वश्रेष्ठ बैंकों की 2021 की सूची में किस बैंक को रखा गया है? DBS बैंक को रखा गया है। तीसरा ऑप्शन हो जाएगा DBS बैंक। अगला क्वेश्चन देखिए, संघ सरकार के निम्नलिखित बजट घाटों पर विचार कीजिए। संघ सरकार के निम्नलिखित बजट घाटों पर विचार कीजिए।
तो सबसे पहला हो जाएगा राजकोषीय घाटा, राजकोषीय घाटा, फिर इसके बाद होगा प्रारंभिक घाटा दूसरा नंबर पे, और फिर तीसरा नंबर पे हो जाएगा आगम घाटा। तो दूसरा, पहला, तीसरा, तीसरा ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ग्रेट आर्टिजियन बेसिन, ग्रेट आर्टिजियन बेसिन किस देश में अवस्थित है? ऑस्ट्रेलिया में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक पारिस्थितिकी तंत्र पृथ्वी के सर्वाधिक क्षेत्र पर फैला हुआ है? निम्नलिखित में से कौन सा एक पारिस्थितिकी तंत्र पृथ्वी के सर्वाधिक क्षेत्र पर फैला हुआ है? सामुद्रिक, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है। सूची 1 में नगर है और दूसरा में जो है नदी है। कौन सा नगर किस नदी के किनारे बसा हुआ है ये आपको मिलान करना है। तो पहला देखिए बर्लिन, बर्लिन जो है ये स्प्री नदी के किनारे है। लाहौर, लाहौर जो है ये रावी नदी हो जाएगा। न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क जो है ये हडसन नदी। और रोम, रोम जो है ये टाइबर नदी। तो दूसरा ऑप्शन हो जाएगा 4, 3, 2, 1। लक्षद्वीप टापू अवस्थित है। लक्षद्वीप टापू कहाँ अवस्थित है? तो दक्षिण पश्चिम भारत में अवस्थित है। संयुक्त राज्य अमेरिका में सिलिकॉन वैली अवस्थित है। कैलिफोर्निया में अवस्थित है। संयुक्त राज्य अमेरिका में सिलिकॉन वैली जो है वो कैलिफोर्निया में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीदरलैंड की किस महिला धावक ने 10,000 मीटर की दूरी 29 मिनट 6 पॉइंट, यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है, 29 मिनट 6.82 सेकेंड के समय में जो विश्व का नया रिकॉर्ड बनाया है वह व्यक्ति कौन है? सिफान हसन। चौथा ऑप्शन हो जाएगा सिफान हसन। 29 मिनट 6.82 सेकेंड में पूरी कर नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है। क्वेश्चन नंबर 90, कुल्लू घाटी जिन पर्वत श्रेणियों के बीच अवस्थित है कौन सा पर्वत श्रेणी है? तो धौलाधर तथा पीर पंजाल, पहला ऑप्शन हो जाएगा धौलाधर तथा पीर पंजाल। भारत में कहवा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? कर्नाटक, भारत में कहवा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कर्नाटक है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नांकित नगरों में से कौन कर्क रेखा के निकटतम दूरी पर अवस्थित है? निम्नांकित नगरों में से कौन कर्क रेखा के निकटतम दूरी पर स्थित है? उज्जैन, चौथा ऑप्शन हो जाएगा उज्जैन। तस्लीमा नसरीन, तस्लीमा नासरीन लेखिका नहीं है। किसकी लेखिका नहीं है तस्लीमा नासरीन? अमार सोनार बंगला की, अमार सोनार बंगला की लेखिका तस्लीमा नासरीन नहीं है बल्कि रविंद्रनाथ टैगोर है। रविंद्रनाथ टैगोर ने इसे बंगाल विभाजन के विरोध में 1906 ईस्वी में लिखा था। इसके अलावा लज्जा, उतल हवा और अमार माया बेला की, ये तीनों की रचना जो है ये लेखिका है तस्लीमा नासरीन। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक ओजोन परत की क्षीणता के लिए उत्तरदायी नहीं है? नाइट्रस ऑक्साइड हो जाएगा सही उत्तर। ओजोन की क्षीणता के लिए क्लोरोफ्लोरोकार्बन और क्लोरोफॉर्म और हैलन 1211 ये तीनों जो है सबसे ज़्यादा कारण जो है ये ओजोन के क्षरण करने में ये तीनों का सबसे बड़ा हाथ है। और ये नाइट्रस ऑक्साइड जो है ये नाइट्रस ऑक्साइड कोई नुकसान नहीं करता है, जबकि ये जो है ना नाइट्रस ऑक्साइड ये लाफिंग गैस होता है। इसका प्रयोग चिकित्सा जगत में होता है। यह ओजोन को किसी भी प्रकार से नुकसान नहीं पहुंचाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? आपको जो है गलत को चुनना है। तो बालको रायपुर यही गलत है, तो पहला ऑप्शन हो जाएगा मतलब सही क्वेश्चन के हिसाब से बालको रायपुर, जबकि ये बालको जो है ये रायपुर में नहीं ये छत्तीसगढ़ में है। बड़ी लाइन की दो पटरियों के बीच की दूरी होती है। बड़ी लाइन की दो पटरियों की बीच की दूरी क्या होती है? तो 5/1/2 फीट होती है, 5.5 फीट दूसरा ऑप्शन हो जाएगा, या फिर 1675 मीटर होता है, या आप कह सकते 5 फीट 6 इंच, तो दूसरा ऑप्शन हो जाएगा 5.5 फीट।
अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है? शांत घाटी में पाई जाती है। भारतीय नौसेना द्वारा MH-60 रोमियो हेलीकॉप्टर किस देश से खरीदे जा रहे हैं? अमेरिका से खरीदे जा रहे हैं। निम्न में से सही सुमेलित है। निम्न में से सही सुमेलित मतलब सही ऑप्शन जो है, जो सही सुमेलित है उसको चुनना है। तो दूसरा हो जाएगा कांवर झील पक्षी अभ्यारण्य, ये बेगूसराय में है, ये सही है, तो दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके अलावा जो है गोगाबिल झील, ये गलत है। गोगाबिल झील जो है ये बक्सर में नहीं है, ये कटिहार जिले में अवस्थित है, ये बक्सर में नहीं कटिहार में है। इसके अलावा बरेला झील, ये जो बरेला झील जो है ये झील दरभंगा में नहीं, ये वैशाली में है। और नागी बाघ पक्षी अभ्यारण्य ये भागलपुर में नहीं स्थित है, ये जमुई में है। अगला क्वेश्चन देखिए, बिटकॉइन को लीगल टेंडर का दर्जा देने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है? अल सल्वाडोर बना है। दोस्तों आज के वीडियो में दूसरा सेट को कंप्लीट कर लिया है। पहला सेट का वीडियो अभी तक आप नहीं देखे तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है या चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिएगा। यहाँ पे वीडियो बढ़िया लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिए। चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को दबा के ऑल पे क्लिक कीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नया सेट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।